मैं अमरजीत कुमार इस A1 बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा। तो फाइटोप्लाज्मा क्या है? फाइटोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और यह क्या है? पैरासिटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए एक एक इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्या होता है कि फाइटोप्लाज्मा लैक सेल वॉल। फाइटोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता और सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है तो सेल वॉल के बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मतलब बाहर से अगर अंदर की तरफ आए तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो सेल वॉल के बाद का स्ट्रक्चर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। क्लियर? तो यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना होता है? ट्रिपल लेयर्ड होता है। 3 लेयर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, आउटर, इनर और मिडिल। ठीक है, इट इज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। इट इज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि ऐसा पैरासाइट जिसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए स्पेसिफिक होस्ट की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। एक स्पेसिफिक होस्ट, ठीक है, या वो होस्ट एनिमल हो सकता है या होस्ट वो प्लांट हो सकता है। अब प्लांट में भी स्पेसिफिक होगा, एनिमल में भी स्पेसिफिक होगा। ठीक है, वो होगा ऑब्लिगेट पैरासाइट। जैसे कि एक डिजीज है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर काज्ड बाय एल्बुगो कैंडिडा। ठीक ना, एल्बुगो कैंडिडा हो, वो केवल और केवल क्या सरसों के पौधे पर ही डिजीज काज कर सकता है। उसके अलावा वो किसी एस्क्लेपिडेसी, यूफोर्बिएसी, सोलेनेसी के मेंबर पे काज नहीं कर रहा है। मतलब कि वो केवल उसको सरसों ही चाहिए, मतलब वो ऑब्लिगेट है। मतलब वो उसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बस एक स्पेसिफिक होस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दैट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। और यहाँ पे क्या है कि यह प्लांट पे डिजीज काज कर रहा है और स्पेसिफिक है प्लांट के फ्लोएम पार्ट पे अपना डिजीज काज कर रहा है। ठीक है, प्लांट के फ्लोएम पार्ट पे अपना डिजीज काज कर रहा है। ठीक, मतलब फ्लोएम पार्ट को अफेक्टेड करता है। एक 2 टर्म होता है, अफेक्टेड, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित और इफेक्ट मीन्स प्रभाव। ठीक है, मतलब क्या कि फ्लोएम क्या हुआ? अफेक्टेड हुआ बाय फाइटोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा इफेक्ट ऑन फ्लोएम। तो इफेक्ट और अफेक्ट यह 2 टर्म यूज होते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज MLO, मतलब माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरा देखिए, काज्ड ओनली प्लांट डिजीज, मतलब यह प्लांट पे ही अपने डिजीज को काज कर सकता है और कहीं भी अपने डिजीज को काज नहीं कर सकता। मतलब एनिमल पे डिजीज काज नहीं कर सकता, प्लांट पे डिजीज ही काज करेगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी कल्चर्ड, मतलब यह कल्चर नहीं कराया जा सकता, इसमें यह कल्चर नहीं हो सकता। ठीक है, कल्चर कहाँ पे? इन विट्रो। एक कल्चर इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स कि आउट ऑफ द सेल या फ्री ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब सेल के बाहर अगर कल्चर करा रहे हैं तो उसको कहेंगे इन विट्रो कल्चर। या एकदम सीधी बात है, सीधा लैंग्वेज, कि जहां पर जो कल्चर ह्यूमन के द्वारा रेगुलेट हो रहा है, मतलब मीडिया ह्यूमन के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट भी उसी के हिसाब से हम इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब सब कुछ क्या है वहां पे? आर्टिफिशियल चीजें हैं। जब आर्टिफिशियल होगा तो उसे कहते हैं इन विट्रो। एक होता इन विवो, दैट मीन्स कि जहां पे नेचर कंट्रोल कर रही है। जैसे कि हम फसल खेत में लगा रहे हैं, वो इन विवो कल्चर होगा, है ना। ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो वो इन विवो कल्चर होगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर, प्रेशर जो भी है, मीडिया क्या कर रही है? नेचर रेगुलेट कर रही है। वहां पे ह्यूमन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक,
वो इन विवो कल्चर होगा। इन विट्रो कल्चर जहाँ पे सारी चीज़ आर्टिफिशियली प्रिपेयर की गई हो, ठीक है। इट इज स्मॉलेस्ट जीनोम, मतलब कि यह क्या है, फाइटोप्लाज्मा का, फाइटोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट जीनोम रखता है। अब जीनोम क्या है, जीनोम क्या है जरा देखिए, तो सीधे सीधे लैंग्वेज में बात करें तो जीनोम क्या है, एक कंप्लीट सेट ऑफ जीन, ठीक है, एक कंप्लीट सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम, ठीक। बस इट ट्रांसफर प्लांट टू प्लांट वाया इंसेक्ट, यह एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसफर होता है, और मेनली किससे, ग्रास हॉपर से, ठीक है। आइए हम लोग कुछ सिमिलरिटी की बात करते हैं, माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा की कुछ सिमिलरिटी की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि माइकोप्लाज्मा में भी सेल वाल नहीं पाया जाता है, तो फाइटोप्लाज्मा में भी सेल वाल नहीं पाया जाता है, पहला कंडीशन। दूसरा है कि दिस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब माइकोप्लाज्मा भी क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और फाइटोप्लाज्मा भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। इट इज प्लियोमार्फिक, प्लियोमार्फिक दैट मीन्स डायनेमिक कंडीशन, कि यह अपने क्या करेगा, शेप को बदलता रहता है ना, शेप को बदलता रहता है। इसीलिए ना माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं कि जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, अपना हमेशा स्ट्रक्चर बदलता रहता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्लियोमार्फिक है, और माइकोप्लाज्मा भी क्या होता है, प्लियोमार्फिक होता है। इट इज स्मॉलेस्ट जीनोम, ये भी स्मॉलेस्ट जीनोम रखता है, और माइकोप्लाज्मा भी स्मॉलेस्ट जीनोम रखता है, क्लियर। यहाँ ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो ये भी आप बात समझ लेंगे कि ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि यह केवल एक स्पेसिफिक होस्ट पे ही अपनी डिजीज कॉज करेगा, या तो स्पेसिफिक वो प्लांट हो सकता है या स्पेसिफिक एनिमल हो सकता है। तो प्लांट में भी स्पेसिफिक, प्लांट के केस में भी स्पेसिफिक होगा, एनिमल केस में भी स्पेसिफिक होगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए, कुछ डिफरेंस की बात करें तो माइकोप्लाज्मा को आप कल्चर करा सकते हो, आप कल्चर करा सकते हो, माइकोप्लाज्मा को आप कल्चर करा सकते हो, फाइटोप्लाज्मा को आप कल्चर नहीं करा सकते इन आर्टिफिशियल मीडियम या इन विवो कल्चर या इन विट्रो कल्चर, किसी भी कल्चर में आप कल्चर नहीं करा सकते। लेकिन माइकोप्लाज्मा को आप कल्चर करा सकते हैं इन विट्रो कंडीशन देकर के, क्लियर। देखिए जो माइकोप्लाज्मा होता है वो एनिमल पे और प्लांट पे दोनों पे डिजीज काज कर सकता है, लेकिन फाइटोप्लाज्मा केवल और केवल प्लांट पे ही अपनी डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। तो यह रहा, डिफरेंट रहा माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा, और यह सिमिलरिटी है माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा। कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं फाइटोप्लाज्मा के, ठीक है। तो ये जो आप फाइटोप्लाज्मा देख रहे हैं वो जीआईसी के लिए हो, ठीक है, एलटी ग्रेड के लिए हो, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हो, ये सबके लिए, सारे एग्जाम के लिए की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर आप इस समय यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, दैट मीन्स कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, ठीक है। और अभी ये जो चैनल है उस चैनल पे विज्ञापन नहीं आते हैं, तो विज्ञापन नहीं आ रहा है मतलब इसका पूरा भरपूर फायदा आप लोग उठाइए कि यह विज्ञापन इस पे नहीं आएगा, तो इसका भरपूर उठाए, लगातार वीडियो चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए और इस नोट्स को तैयार करके अपने कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक। और आगे आने वाले भविष्य में जितने भी एग्जाम होंगे आपको एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर ऐसे ही वीडियो, इस तरह से वीडियो हम लोग डालते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि हम डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो चीज़ें सिलेबस में है, जैसे जीआईसी में है, एलटी में है, टीजीटी पीजीटी है, चाहे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, तो या बीएससी के जितने भी स्टूडेंट होंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने स्टूडेंट होंगे, उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।